हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत के राज्यों के राज्यपालों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल पुलिस व यूपी एलटी व यूपी लेक्चरर व राज्य व केंद्रीय सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के राज्यों के राज्यपालों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, यह होती है राज्यपाल में, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो यह था 7वां संविधान संशोधन 1956। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अनुच्छेद 157 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के लिए अन्य 2 मुख्य योग्यताएं क्या हैं? तो यह है, वह भारत का नागरिक हो और वह किसी लाभ के पद पर न हो। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो यह होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 156 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, क्या संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों, संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। संविधान में हटाने की कोई भी विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो कौन कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो दोस्तों, इसमें संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है, अनुच्छेद 159 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है जिसके तहत उन्हें गिरफ्तारी से उन्मुक्ति मिलती है? तो यह है अनुच्छेद 361। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 163 में। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल, अनुच्छेद 164 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल, अनुच्छेद 165 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल, हालांकि उन्हें हटाता राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है, राज्य के समस्त कार्यकारी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो यह राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, अनुच्छेद 166 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत करने, सत्रावासन करने और विघटित करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत रखता है? तो यह शक्ति वह रखता है, अनुच्छेद 174 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पहले आम चुनाव के पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 176 में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो यह कुल सदस्यों का लगभग 1/6 भाग मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी धन विधेयक को राज्य विधानसभा में पेश करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो इसमें राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद है 213। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो यह है 6 माह और 6 सप्ताह। अगला प्रश्न है, किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह है अनुच्छेद 200 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 161 में। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, यह केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है? तो यह इस सजा को क्षमा नहीं कर सकता, यह केवल राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? तो यह राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यह राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 243(1) के तहत।
अगला प्रश्न है राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किसे भेजता है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न है राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो वह होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है राज्य के विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है राज्यपाल को राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श करके विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता पर निर्णय लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 192। अगला प्रश्न है राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिया जाता है? तो यह राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है यदि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो उसका वेतन कौन वहन करता है? तो उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्य वहन करता है। अगला प्रश्न है राज्यपाल के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो यह निर्धारित करता है संसद। अगला प्रश्न है क्या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों को कम किया जा सकता है? तो राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों को कम नहीं किया जा सकता, यह वर्णित है अनुच्छेद 158 में। अगला प्रश्न है वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग राज्य सरकार से संबंधित है? तो यह है भाग 6। अगला प्रश्न है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है? तो यह अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है अनुच्छेद 163(1) के तहत। अगला प्रश्न है जब किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न मिले तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल कौन सी शक्ति का प्रयोग करता है? तो यह विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करना अनुच्छेद 200 राज्यपाल की कैसी शक्ति है? तो यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। अगला प्रश्न है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना राज्यपाल की कैसी शक्ति है? तो यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां उसे किस सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति देती हैं? तो यह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने की शक्ति देती हैं। अगला प्रश्न है कुछ राज्यों जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि के राज्यपालों को विशेष जिम्मेदारी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 371 के तहत। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 152 में, तो इसमें राज्यों की परिभाषा है। अगला है अनुच्छेद 153, तो यह राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 154, तो यह राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 155, तो यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 156, तो यह राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 157, तो यह राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए योग्यताओं से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 158, तो यह राज्यपाल के पद के लिए शर्तें और अर्हताओं से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 159, तो यह राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 61, तो यह राज्यपाल की क्षमा आदि शक्ति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 163, तो यह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 164, तो यह मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आदि से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 200, तो यह विधेयकों पर अनुमति, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की शक्ति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 201, तो यह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 213, तो यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 356, तो यह राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 361, तो यह राज्यपाल को प्राप्त व्यक्तिगत उन्मुक्ति से संबंधित है। अगला है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह राष्ट्रपति या केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है राज्यपाल की वास्तविक भूमिका क्या है? तो इसकी वास्तविक भूमिका है राज्य और केंद्र के बीच कड़ी के रूप में कार्य करना। अगला प्रश्न है भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू, और यह पहले राज्यपाल नियुक्त हुई थी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद को क्या कहा था? जिन्होंने राज्यपाल के पद को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया कहा था। अगला प्रश्न है क्या राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का संचालन कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल। अगला प्रश्न है भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की बनी थी? तो यह उत्तर प्रदेश की बनी थी। अगला प्रश्न है किस समिति ने राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करने की सिफारिश की थी? तो यह की थी सरकारी आयोग ने। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है?
तो दोस्तों यह अनुच्छेद है 217 उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा के लिए एक सदस्य को एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत कर सकता था, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? तो यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा संवैधानिक पद है जिसे हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान नहीं है? तो वह है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति न देकर उसे अपने पास रख सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे वीटो शक्ति या साधारण वीटो कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल से संबंधित राज्यपाल की विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 168 से 213 के बीच। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक या सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कूटनीतिक या सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ किस रूप में लेनी होती है? तो राज्यपाल को संविधान और विधि की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेनी होती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पद है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है? तो वह है राज्यपाल का पद। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो मुख्य परंपराएं क्या हैं? तो यह है, वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, और दूसरा है, राष्ट्रपति को नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसके बाद से अब तक अक्टूबर 2025 तक के उपलब्ध डेटा के अनुसार 8 व्यक्तियों ने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। उत्तराखंड के राज्यपालों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्तराखंड के राज्यपालों की सूची 9 नवंबर 2000 से वर्तमान तक इस प्रकार है दोस्तों। अब इनको देखते हैं। इसमें पहले राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला, ये 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक रहे। यह उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे, वह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। दूसरे हैं श्री सुदर्शन अग्रवाल। दोस्तों, यह 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक राज्यपाल रहे और उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल में से एक हैं। दोस्तों, उन्होंने उत्तराखंड में 4 साल 293 दिन तक राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। तीसरे हैं दोस्तों श्री बनवारी लाल जोशी। दोस्तों, इन्होंने 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वे बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। चौथी हैं दोस्तों श्रीमती मार्गरेट आल्वा। दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक रहा और दोस्तों यहाँ उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। पांचवें हैं दोस्तों डॉक्टर अजीज कुरैशी। दोस्तों, इनका कार्यकाल 15 मई 2012 से 7 जनवरी 2015 तक रहा और दोस्तों वे मिजोरम और उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके थे। छठवें हैं दोस्तों डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। दोस्तों, इनका कार्यकाल 8 जनवरी 2015 से 25 अगस्त 2018 तक रहा और दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा IPS के ये पूर्व अधिकारी भी रहे हैं। सातवें हैं दोस्तों श्रीमती बेबी रानी मौर्य। दोस्तों, इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2018 से 14 सितंबर 2021 तक रहा और दोस्तों यहाँ उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल रहीं और दोस्तों उन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आठवें हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। दोस्तों, इनका कार्यकाल 15 सितंबर 2021 से अब तक है और दोस्तों यहाँ भारतीय सेना के पूर्व उप सेना प्रमुख रहे हैं और दोस्तों वे उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो दोस्तों, आज हमने भारत के राज्यपालों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।